निष्काम भाव से कर्म करते रहिए। भुवर्नाशो लोके सकल विपदां वे निगदितः कृतं कार्यं कर्तव्यमिति मनस्या चास्य करणं फलाशामर्त्यो ये विदधति न वे कर्म निरताः लभन्ते नित्यं ते जगति ही प्रसादम सुमनसाम। अर्थ, संसार में समस्त दुखों का नाश ही भुव कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम के सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कर्म करते हैं वह मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। गायत्री का भुव शब्द हमें कर्म योग का संदेश देता है, क्योंकि इसी आधार पर समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। मनुष्य नाना प्रकार की आशाएं, तृष्णाएं, लालसाएं, कामनाएं किया करता है। वे इतनी अनियंत्रित और अवास्तविक होती हैं कि उनकी पूर्ति लगभग असंभव रहती है। एक इच्छा की पूर्ति भी हो जाए तो वह तुरंत ही अपना रूप बढ़ाकर और बड़ी हो जाती है। इस प्रकार वह मनुष्य सदा अभावग्रस्त, दीन एवं इच्छुक ही बना रहता है। तृप्ति का आनंद उससे दूर ही रहता है। वस्तुओं और परिस्थितियों में सुख ढूंढना एक प्रकार की मानसिक मृग तृष्णा है। शरद ऋतु में जब भूमि के क्षार फूलकर ऊपर आ जाते हैं तो प्यासा मृग उन्हें दूर से पानी समझता है, पर पास जाने पर उसे अपने भ्रम का पता चलता है और अभीष्ट वस्तु न पाकर दुखी तथा निराश होता है। फिर उसे दूसरी जगह ऐसा ही भ्रम जल दिखाई पड़ता है, वहां भी दौड़ता और निराश होता है। इसी उलझन में पड़ा हुआ वह भारी कष्ट सहता रहता है। यही दशा तृष्णाग्रस्त फल लोभी मनुष्यों की होती है। यद्यपि उन्हें भगवान बहुत कुछ देता है, पर उस प्रभु प्रसाद को प्राप्त करने के सौभाग्य से प्रसन्न होने का अवकाश ही नहीं मिलता। उधर ध्यान ही नहीं जाता ताकि संतोष अनुभव कर सकें। एक के बाद दूसरी, छोटी के बाद बड़ी तृष्णा आ पड़ने से उसे यही मालूम पड़ता है कि मैं सबसे गरीब, दीन दुखी एवं अभावग्रस्त हूँ। काश वह इन तृष्णाओं से मुक्ति पाकर अपनी वर्तमान स्थिति की विशेषताओं और महानताओं को ध्यानपूर्वक देख सका होता, तो उसे पता चलता कि प्रभु ने कृपा पूर्वक उसे इतना देखा है जिसे प्राप्त करने के लिए इस विश्व के असंख्यों प्राणी तरसते हैं। हमारा जैसा सौभाग्य उन प्राणियों को मिल सका होता तो वे अपने सौभाग्य पर फूले न समाते, उसे स्वर्गीय वैभव अनुभव करते, ईश्वर को अनेक धन्यवाद करते। एक हम हैं जो इतनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक संपदाएं प्राप्त होते हुए भी नई तृष्णाएं गड़गड़ उनके कारण असंतुष्ट और दुखी रहते हैं, प्रभु को कोसते रहते हैं। उसने हमें यह नहीं दिया, वह नहीं दिया, हम यूं अभागे रहे, त्यों अभागे रहे। इन शिकायतों और तृष्णाओं का अंत कुबेर या कल्प वृक्ष भी नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में भी दीन रहेंगे। संतोष का हेतु तो केवल आत्मज्ञान है। उसका उदय होते ही आसक्ति, फलाशा और तृष्णा का अंधकार मिट जाता है और मनुष्य तत्क्षण अपने को बड़ा सौभाग्यशाली, संतुष्ट, ईश्वर का कृपा पात्र, सुखी एवं प्रसन्न अनुभव करने लगता है। तृष्णा सुरसा है। हनुमान जी उसके मुख में घुस और अपना रूप बढ़ाने लगे। सुरसा का मुंह और बढ़ता गया। अंत में हनुमान जी थक गए। तब उनने अपना रूप बनाया और एक आसुरी गोरख धंधे में से निकल आए। तृष्णाओं को बढ़ाते जाना और उनका तृप्त करने के लिए परेशान रहना, यह एक आसुरी गोरख धंधा है। इस तिलस्म में से वह छूट सकता है जो गायत्री के भुव शब्द को हृदयंगम कर ले, कर्मयोग को अपना ले। फल की इच्छा न करने का अर्थ यह नहीं है कि बिना सोचे समझे काम करते रहा जाए और उसके परिणामों पर विचार न किया जाए। ऐसा होना असंभव है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते हैं। बिना उद्देश्य के क्रिया कौन करेगा? आत्मोन्नति, आत्मसुख, आत्मानंद मनुष्य का उद्देश्य है। जीवन यात्रा को चलाते हुए आनंद लाभ करने के उद्देश्य से कर्म किए जाते हैं। यह उद्देश्य या फल स्पष्ट है। विवेक पूर्वक दूरदर्शिता के साथ क्रमबद्ध योजना बनाकर अपना कार्यक्रम निर्धारित कर लेना चाहिए
और उस योजना को पूरा करने के लिए उत्साह और परिश्रम पूर्वक कार्य करने में जुट जाना चाहिए। मन को क्रिया में प्रवृत्त रखना, अपनी कर्तव्य परायणता में कस लेना, कार्य प्रणाली को उत्तम उच्च कोटि की बनाने में संलग्न रहना कर्मयोग है और कार्य प्रणाली में कम ध्यान देकर मन को भविष्य के लाभों में शेख चिल्ली की तरह लगाए रहना आसक्ति या फलाशा है। आसक्ति परायणता में दोष यह है कि मन नित नए मनमोदक बनाता और उनके लिए ललचाता है। उसके मन में नाना प्रकार की कामनाएं उठती रहती हैं, जिनके कारण कार्यक्रमों को रोज रोज बदलना पड़ता है। फलस्वरूप उसका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता और सभी मनोरथ अधूरे रहते हैं। इसके अतिरिक्त कार्य का परिणाम वही हो जो चाहा गया है, इस बात का भी कोई निश्चय नहीं है। अनेक बार अच्छे प्रयत्न भी प्रारब्ध या अज्ञात कारणों से निष्फल चले जाते हैं। उस असफलता में उन व्यक्तियों को जो बड़ी बड़ी आशाएं बांधे बैठे थे भारी आघात लगता है और उनका हृदय टूट जाता है। ऐसे ही लोग असफलता के अवसरों पर आत्महत्या जैसे भयंकर कर्म करते देखे जाते हैं। आगे बढ़ना, उन्नति करना, अधिक उत्तम स्थिति प्राप्त करना, ऊपर उठना, विकसित होना जीव का स्वाभाविक धर्म है। इस धर्म कर्तव्य को पालन किए बिना कोई प्राणी चैन से नहीं बैठता। जो इस दिशा में प्रयत्न नहीं कर रहा है उसकी आत्मा हर घड़ी कचोटती रहेगी और वह मंद आत्महत्या का कष्ट सदा ही भोगता रहेगा। इसलिए लोभ और तृष्णा से प्रेरित होकर नहीं, आत्मधर्म का पालन करने के लिए हमें अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं आत्मिक उन्नति करने के लिए पूरी शक्ति, पूरी दिलचस्पी और पूरी सावधानी से तत्परता पूर्वक लगे रहना कर्मयोग है। कर्मयोगी के आनंद का केंद्र उसकी क्रिया प्रणाली होती है। वह अपने सत प्रयत्नों में हर घड़ी आत्मसम्मान और आत्मसंतोष का रसास्वादन करता है। तृष्णातुर लोग बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं, बड़ी बड़ी आशाएं लगाते हैं। सफलता मिलने पर जो मधुर फल मिलेगा उनके लिए लार टपकाते रहते हैं। मन की प्रवृत्ति फलाशा में इतनी अधिक लगी रहती है, क्रिया प्रणाली पर सोचने का उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। कामी लोग विषयवास, नाक, उन्माद में अंधे हो जाते हैं और अपना स्वास्थ्य, धन, यश आदि सब गंवा बैठते हैं। लोभी लोग धूर्तों द्वारा प्रलोभन दिखाकर बुरी तरह ठग जाते हैं। कारण स्पष्ट है कि फलाशा का प्रलोभन उनके सामने इतना जबरदस्त होता है कि उसके तूफान में बेचारा विवेक सूखे पत्ते की तरह उड़ जाता है और मनुष्य अंधा होकर क्रिया प्रणाली के औचित्य को भुलाकर मनमानी करने लगता है। और जब वह मनोरथ पूरे नहीं होते तो वह बेतरह निराश हो जाता है। अपनी निराशा का, अल्प सफलता का कोप वह साथियों, मित्रों, दुनिया वालों, देवताओं, दुर्दिनों आदि जो भी सामने दिखाई पड़ते हैं उन्हीं पर दोष देता है। ऐसे लोग बड़े बड़े मनोरथ करते रहते हैं, प्रायः दुखी, निराश, असंतुष्ट, असफल एवं अशांत देखे जाते हैं। कामनाएं उनके लिए बंधन रूप हो जाती हैं। वे एक मानसिक बीमारी अपने ऊपर अकारण लाद लेते हैं। इसलिए गायत्री के भुवः शब्द का आदेश है कि हम कर्मयोगी बने। बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और विवेक पूर्वक यह निर्णय करें कि हमें सत्परिणाम के लिए, जीवन विकास के लिए क्या करना है। जो करना हो उसमें तत्परता पूर्वक जुट जावें। वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा के बाद ही उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, पर वर्ष भर में प्रत्येक दिन वह इस उत्तीर्णता का एक अंक संग्रह करता रहता है। अंत में जब वह संग्रह अभीष्ट मात्रा में इकट्ठा हो गया है तो वह उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार क्रियाशीलता का प्रत्येक अंश सफलता का एक भाग है। हर रोज जितना प्रयत्न किया जाता है, अभीष्ट उद्देश्य की सफलता का उतना ही अंश प्राप्त होता चलता है। आजकल लोग अपना काम बड़े उदास मन से करते हैं, अपने कार्यक्रम को तुच्छता एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, बेगार की तरह उसे पूरा करते हैं और आलस्य एवं तुच्छ लाभ के लिए अपनी रचना को बड़ी कुरूप एवं निकृष्ट कोटि की बना देते हैं। यह कर्म भगवान का साक्षात अपमान है। आज का मजदूर वेतन वृद्धि एवं श्रम का समय घटाने के लिए तो बड़ा संघर्ष करता है,
पर उसे इस बात का ध्यान नहीं है कि अपनी कृतियों को ऐसी उच्च कोटि की, मजबूत, चिरस्थायी एवं कलापूर्ण बनावे कि उस कृति की तथा कर्ता की सर्वत्र प्रतिष्ठा हो। मजदूरों में ही क्यों, हर क्षेत्र में यह प्रकृति बड़े व्यापक रूप से फैली हुई है। लोग फल, घी, धन की जितनी चिंता करते हैं, उससे आधी भी अपनी कृतियों को प्रतिष्ठित बनाने के लिए की जाए तो उसका सत्परिणाम हमारी व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय समृद्धि एवं प्रतिष्ठा पर बहुत भारी हो जाता है। भाग्य और कर्म, तकदीर और तदवीर दोनों एक ही वस्तु हैं। जैसे कल का दूध आज दही बन जाता है, वैसे ही भूतकाल के कर्म आज प्रारब्ध बनकर प्रकट होते हैं। हम अपने भाग्य निर्माता आप हैं, अपनी कर्म रेखा के लेखक, प्रारब्ध के रचयिता हम स्वयं हैं। भूतकाल में जो कर चुके हैं उसका परिणाम आज मौजूद है। यदि हम भविष्य को अच्छा, सुख, शांतिमय, आनंददायक बनाना चाहते हैं तो आज के कर्तव्य कर्म को मजबूती से अपनाना पड़ेगा, कर्मयोगी बनना पड़ेगा। यदि आज के कर्तव्य की उपेक्षा की जा रही है तो निश्चय ही कल का प्रारब्ध हमें अत्यंत त्रासदायक दुर्भाग्य के रूप में भोगना पड़ेगा। कर्म से वैराग्य लेना भूल है। बुराइयों से, लिप्सा से, तृष्णा से, दुष्कर्मों से, कुविचारों से, आलस्य से वैराग्य लेना चाहिए। कर्तव्य कर्म से वैराग्य लेना तो वैराग्य शब्द की दुर्गति करना है। प्राचीन ऋषि मुनि निरंतर कर्तव्यरत करते रहते थे। उन्होंने लोकहित में जीवन सदुपयोग जिस उत्तमता से किया वह आदर्श है। प्रत्येक कर्मयोगी को वैसा ही वैरागी होना चाहिए। घर में रहकर तपोवन का निर्माण करना, भोग के साधन होते हुए भी उनका परित्याग करना सच्चा वैराग्य कहा जा सकता है। अभाव में जो त्याग होता है उसके अपरीक्षित होने के कारण परीक्षा के समय पर विफल हो जाने का भय बना रहता है। भोग के रहते हुए त्यागी होना ही लंबी तपस्या है। कर्मयोगी अनिद्विग्न रहता है। वह जरा जरा से हानि लाभों में मानसिक संतुलन को नष्ट नहीं होने देता। हर्ष शोक उसके लिए समान नहीं। हानि लाभ में, सफलता असफलता में उस मानसिक विक्षोभ नहीं होता, क्योंकि उसका केंद्र बिंदु कर्म है। यदि अपना कर्तव्य पालन किया जा रहा है तो असफलता में दुखी या सफलता में हर्षोन्मत्त होने का कोई कारण नहीं है। फल देने वाली शक्ति दूसरी है। हम तो अपना कर्तव्य पूरा करें, यह भावना स्थिति प्रज्ञा चक्र की है, अनासक्त योगी की है। जो इस दृष्टिकोण से सोचता है वह सदा प्रसन्न ही रहता है। दुख या कष्ट में भी उसे अप्रसन्नता का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। गायत्री का भुवः शब्द हमें कर्मयोगी बनाता है। इस आदेश को शिरोधार्य करने वाला कर्म बंधन में नहीं फंसता, इसलिए जीवन मुक्ति सदा उसके करतलगत रहती है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1951, पृष्ठ संख्या 3, 4, 5, 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।